रूही बेटा, तू यहाँ है और मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी। चल जल्दी से मेरे साथ रोटी बनवा। लेकिन क्यों माँ? अरे कल को जब ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या रोटियाँ तेरी सास तुझे बनाकर खिलाएगी। अरे माँ, अब क्यों इतनी फिक्र? और मेरे ससुराल में कौन सा पूरा गांव बसा हुआ है जो सबके लिए मुझे 100 रोटी बनानी पड़ेंगी? रूही अपनी माँ ममता की बात को हंसी मजाक में टाल देती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और रूही की शादी हो जाती है। शादी करके रूही जैसे ही अपने ससुराल आती है तो अपने ससुराल में मौजूद दर्जनों लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, मैं अपने ससुराल में आई हूँ या किसी मेले में, कितने सारे लोग हैं। शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही रूही अपने अमीर ससुराल वालों के लिए पहली रसोई की रस्म में तरह तरह के पकवान बनाती है। अरे वाह रूही, तुमने तो काफी सारे पकवान बनाए हैं और खुशबू भी बढ़िया आ रही है, लेकिन तुमने रोटी नहीं बनाई क्या? बनाई है ना भाई, जानती हूँ थोड़ा ज्यादा है, पर मेरे हाथ की सब्जी के साथ ये सारी रोटियाँ सफाचट हो जाएंगी। क्या कहा तुमने? ये ज्यादा? अरे ये तो आधी रोटियाँ भी नहीं है। हमारे घर में रोज गिनकर 100 रोटियाँ बनती है। अब जल्दी से आटा गूंदकर 100 रोटियाँ तैयार कर दो, ठीक है? अपनी जेठानी के मुंह से 100 रोटी की बात सुनकर रूही की सांस अटक जाती है। हे भगवान, 100 रोटियाँ! मैंने तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाया था, लेकिन ये लोग तो मुझे बारात का खाना बनाते हैं। रूही किचन में जाती है और आटा गूंथकर रोटी बनाने लगती है। गर्मी के मौसम में इतनी देर तक लगातार रोटी बनाने की वजह से रूही पसीने से परेशान होने लगती है। ये 100 रोटी का दुख क्या कम था जो इस गर्मी में भी परेशान करके रख दिया है। रूही रोटी बना रही होती है कि तभी वहाँ किचन में उसकी नंद साक्षी आती है। ये क्या भाभी, आधा घंटा हो गया आपको और आपने सिर्फ ये 20 रोटियाँ ही बनाई हैं। जरा जल्दी जल्दी रोटी बनाओ। ये लोग बहू बनाकर लेकर आए हैं या नौकरानी बनाकर? अरे रोबो, हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। रूही जैसे तैसे करके गर्मी में 100 रोटियां बनाती है और ले जाकर सबको परोसती है। और ऐसे ही रूही का शादी का पहला दिन भी गुजर जाता है। चलो, कल तो पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए मुझे 100 रोटी बनानी पड़ी, लेकिन अब तो रूही अपने आप से बातें करते हुए घर में सभी के लिए नाश्ते में सैंडविच, पोहा, कटलेट और जूस बनाकर तैयार कर देती है। लेकिन जैसे ही रूही नाश्ता लेकर अपने चिड़ियाघर जैसे बड़े ससुराल को परोसती है। अरे बहू, ये क्या बना दिया तूने? ये इंग्लिश खाना हम लोग नाश्ते में नहीं करते हैं। तो रोटी के अलावा और कुछ हजम नहीं होता। न जाने कैसा पेट है इनका। इतने अच्छे दिल से मैं सबके लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाया था, सारा बर्बाद हो गया। रूही परेशान होकर गर्मी में खड़ी होकर रोटी बनाने लगती है। गर्मी में इतनी सारी रोटी बनाने के चक्कर में कभी रूही की रोटी जल जाती तो कभी उसकी उंगली। हे भगवान, आखिरकार 100 रोटियां बनकर तैयार हो ही गईं। किचन में जाकर सबके लिए दाल चावल वो बना देती है। चलो, अच्छा हुआ मैंने दाल चावल बना कर रख दिए, वरना आज भी मुझे खाने में सबके लिए 100 रोटियां ही बनानी पड़ती। रूही पतीला भर के दाल चावल बनाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी जेठानी उसके कमरे में आती है। रूही, तुमने रोटी नहीं बनाई क्या? नहीं भाभी, आज दाल चावल बने थे तो मैंने रोटियां नहीं बनाई। रूही, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। घर में दाल बने या कोई और सब्जी, लेकिन रोटियां तो जरूर बनेंगी, वो भी 100। अब जाकर जल्दी से सबके लिए रोटियां बनाओ, सभी को खाने का वक्त हो गया है। मन तो कर रहा है आटे में जहर मिलाकर जहर वाले आटे की रोटियां बनाकर सबको खिला दूं। रूही गर्मी से परेशान होकर किचन में जाती है और फिर से ढेर सारा आटा गूंथकर 100 रोटियां बनाने लगती है। लेकिन इस बार गर्मी में इतनी देर तक ढेर सारी रोटियां बनाने की वजह से रूही के सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये सर दर्द, ऐसा लग रहा है कि अभी बेहोश हो जाऊंगी। हर दिन तीनों वक्त गर्मी में रोज रोज 100 रोटियां बनाने की, इसी के साथ अब गर्मी की वजह से रूही की गर्दन पर लाल लाल दाने भी निकल आते हैं। ये क्या रूही, तुम्हारी गर्दन पर गर्मी के दाने कैसे निकले? तुम्हारे घर वालों की तरफ से हर दिन तीनों वक्त 100 रोटी जो बनानी पड़ती है। किसी से नहीं होता कि आकर मेरी रोटियां बनाने में मदद कर दे। बस सब्जी बनवा कर चले जाते हैं। सबसे मुश्किल काम तो मुझे ही करना होता है। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, अगर उस वक्त रोटी बनाना सीखती तो अभी तक रोटी बनाने की स्पीड अच्छी हो जाती। मुझे दो दो घंटे रसोई में गर्मी में नहीं गुजारने पड़ते। सच में मैं तो फंस गई हूँ इस गर्मी में, 100 रोटी खाने वाले इस ससुराल में। गर्मी में रोज रोज 100 रोटी बनाने की वजह से परेशान रहने के साथ साथ अब रूही की तबीयत भी खराब रहने लगी थी।
इस गर्मी ने तो हाल बेहाल कर दिया है। अब तो मैं 2 घंटे से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली। रूही अपने कमरे का पंखा चलाकर गर्मी में सोने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसकी जेठानी के तीनों बच्चे आ जाते हैं। चाचा चाची, हमें भूख लग रही है, हमें रोटी बनाकर दो ना। बच्चों, चावल बने रखे हुए हैं, अभी तुम लोग चावल खा लो, शाम में रोटी खा लेना। नहीं नहीं, हमें रोटी ही खानी है। जैसे माँ बाप वैसे उनके बच्चे, इन पिद्दियों को भी रोटी ही चाहिए। 2 मिनट भी मुझे चैन से रहने। रूही उठती है और तीनों बच्चों के लिए गर्मी में रोटी बनाने लगती है। लेकिन इस बार रोटी बनाते बनाते रूही का हाथ ही जल जाता है। मेरा हाथ, एक तो ये गर्मी, ऊपर से अब इस गर्मी में ये हाथ की जलन। भगवान थोड़ा तो रहम कर मुझे, ऊपर से अब इस गर्मी में ये हाथ की जलन। भगवान थोड़ा तो रहम कर मुझ पर। ये कैसे ससुराल वाले लिख दिए तूने मेरी किस्मत में। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और एक रोज शाम को बहुत तेज बारिश होती है। शाम को बहुत तेज बारिश होती है। वाह, कितने दिनों बाद इतना अच्छा मौसम हुआ है। भाभी, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मैं जानती हूँ तुम सब लोगों का पकौड़े खाने का मन कर रहा है ना? मैं अभी सबके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। पकौड़े नहीं, पकौड़े खाकर तो हमारे पेट में गैस बन जाती है। आप एक काम करो, सिल पर मूंगफली और लहसुन की चटनी पीस दो और उसके साथ साथ गर्मा गर्म रोटियां भी बना दो। हे भगवान, बारिश के मौसम में जहाँ हर कोई पकौड़े खाता है, इन लोगों को रोटी ही खानी है। इनका बस चले कि अपने साथ रोटी लेकर निकली। रूही दोबारा किचन में जाती है और गर्मी में सबके लिए रोटी बनाने लगती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे गर्मी में रूही की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। चलो, आज की 100 रोटियां तो बनकर तैयार हो गई। अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। रूही बाहर जाती है तो देखती है कि घर पर बुआ और मामी आई हैं। आइए, कैसे आना हुआ। रूही बहू, जाओ इनके लिए भी जल्दी से रोटियां बना कर ले आओ। बेचारी रूही खराब हालत में जाकर फिर से आटा गूंथ रोटी बनाने लगती है। लेकिन इस बार बेचारी रूही खराब हालत में जाकर फिर से आटा गूंथ रोटी बनाने लगती है। लेकिन इस बार रूही गर्मी में गैस पर रोटी बनाते ही बेहोश हो जाती है। जब रूही बहुत देर तक किचन से बाहर नहीं निकलती तो प्रीति किचन में जाती है और देखती है कि रूही बहुत देर तक किचन से बाहर नहीं निकलती तो प्रीति किचन में जाती है और देखती है कि रूही बेहोश हो चुकी है, जिसे देख वो सबको बताती है और अब सब लोग जल्दी से डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहू को? वो बेहोश कैसे हो गई? और अब सब लोग जल्दी से डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहू को? वो बेहोश कैसे हो गई? लगता है ये गर्मी में कुछ ज्यादा ही देर तक काम करती है, इसीलिए इनके शरीर का पानी सूख गया है। हम इन्हें ग्लूकोज है और ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं। आप इन्हें ले आइएगा और कल आप इन्हें अस्पताल लेकर जाकर ग्लूकोज चढ़वा दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुन सभी को अब रूही की फिक्र होने लगती है। इसी के साथ सबको एहसास भी होता है कि रोज रोज उनकी 100 रोटी की वजह से ही आज उनकी बहू की ऐसी हालत। बहू, हम लोगों को तो शुरू से ही इतनी सारी रोटियां खाने की आदत थी। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि नई नवेली बहू इतनी सारी रोटियां बना भी पाएगी या नहीं। तेरी इस हालत की जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। रूही, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें माफ कर देना। इस तरह माफी मत मांगी। मुझे ही शुरू से ही रोटियां बनाने की आदत डालनी चाहिए थी। अगर होती तो आज ये सब नहीं होता। भाभी, माँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम रोटी के साथ साथ चावल भी खाएं। इससे भाभी को ना तो ज्यादा रोटियां बनानी पड़ेंगी और ना ही रोटी के साथ साथ चावल भी खाएं। इससे भाभी को ना तो ज्यादा रोटियां बनानी पड़ेंगी और ना ही उसकी कभी तबीयत ऐसे खराब होगी। साक्षी का ये आइडिया घर में सबको पसंद आता है, जिसके बाद अब सभी लोग 100 रोटी की बजाय आधी रोटी ही बनवाते हैं। साथ ही ढेर सारे सभी लोग 100 रोटी की बजाय आधी रोटी ही बनवाते हैं। साथ ही ढेर सारे चावल, जिससे रूही को अब किसी भी दिन 100 रोटी नहीं बनानी पड़ती और आखिरकार रूही को गर्मी में 100 रोटी खाने वाले ससुराल से छुटकारा मिल ही जाता है।